सो गाइस वेलकम बैक यून चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइस आज हम इस वीडियो में निफ्टी बैंक के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि मंडे के दिन अगर हम ट्रेड करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी में किस तरह से कर सकते हो। और इसके अलावा ऐसे दो स्टॉक है जो कि अगले आने वाले हफ्ते में आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। आप अगर चाहो तो इनमें भी अपनी एक पोजीशन बना सकते हो। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस हम यहाँ पर डे कैंडल्स के ऊपर आकर बैंक निफ्टी की चार्ट को अगर देखते हैं तो लास्ट में ये जो कैंडल बनी है ये बिल्कुल बुलिश कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है। और लास्ट के 10 दिन में मेरे जितने भी वीडियोस आए हैं सारे के सारे वीडियो में मैंने आपको ये एक बात हमेशा बोली थी कि मार्केट जैसे ही 44,000 को टच करेगी आपको एक करेक्शन दिखाई पड़ेगा। और ये करेक्शन देखिए यहाँ से जैसे ही 44,000 को मार्केट ने टच किया नीचे की साइड आपको करेक्शन दिखाई पड़ा और ये करेक्शन यहाँ तक आकर ख़त्म हो गया। इस लेवल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर का लेवल है, यानी कि 43,500 का लेवल है। वहाँ से मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप मान सकते हो। और इसमें जितनी भी बैंक निफ्टी में जितनी भी करेक्शन होनी थी ये ऑलरेडी यहाँ पर करेक्शन हो गई है। तो अब बैंक निफ्टी का एक नया ट्रेंड शुरू होगा और हमें ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में आपको अप ट्रेंड ही एक्सपेक्ट करने चाहिए और बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको बैंक निफ्टी में 45,000 का भी लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हो सकते हैं कि आपको 1-2 दिन में ये ना दिखाई पड़े, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये लेवल आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। स्टॉक हो या किसी भी इंडेक्स हो ये कभी भी हवा में जैसे रॉकेट के जैसे नहीं उड़ेगा, बीच बीच में इसमें गिरावट भी आपको दिखाई पड़ेगी। ये जो गिरावट होती है इसको करेक्शन बोला जाता है। तो बैंक निफ्टी में जितनी भी करेक्शन होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। और देखिए अगर हम 15 मिनट की कैंडल्स पे अगर हम देखते हैं तो आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई थी। देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, इसके बाद देखिए मार्केट में पहले यहाँ तक गिरावट आपको दिखाई पड़ी। ये जो गिरावट है जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई थी। इसके बाद देखिए एक नहीं लेकिन 2 यहाँ पर हैमर बने थे। ये गाइस मैंने आपको मेरे जितने भी वीडियोस है इनमें मैंने आपको ज़्यादातर ये बात बोली है कि इस तरह के हैमर जब आपको दिखाई पड़ते हैं तो ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल होता है, वहाँ पर आपको बाइंग के मौके हमेशा ढूंढने का है। इसके बाद आप देखोगे तो थोड़े टाइम तक इसमें फ्लैट रही मार्केट, यानी कि कंसोलिडेशन चला था। इसके बाद देखिए ये कैंडल यहाँ पर बनी थी, इस कैंडल्स ने क्लियर कर दिया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। और इस तरह की जो बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल आपको कहीं पर भी दिखाई पड़े तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने का है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है या तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है। देखिए ये कैंडल्स यहाँ पर दिखाई पड़ी, इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मार्केट गई। हम अगर बात करें यहाँ पर तो सेम कैंडल्स हमें यहाँ पर दिखाई पड़ी थी। इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट यहाँ तक नीचे गई है। तो ये कैंडल्स जनरली आपको मिस नहीं करने की, ये ऐसे जो ट्रेड होते हैं वहाँ पर ही आपका ज़्यादा प्रॉफिट बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होती है। और जितने भी लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं सारे लोगों को पता है कि आपका प्रीमियम करेगा जब इनमें वॉल्यूम रहेगी। अगर वॉल्यूम ही नहीं रहेगी तो मार्केट जितना भी ऊपर जाए आपका पैसा वहाँ पर नहीं बनने वाला। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो लास्ट की ये कैंडल्स आपको दिखाई पड़ रही है, ये कैंडल्स वीक जरूर है। देखिए ये वीकनेस को शो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगी, क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल्स है। तो ये जो 15 मिनट की कैंडल्स होती है इनकी इफ़ेक्ट बहुत कम रहती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी मार्केट यहाँ से ज़रूर गिर सकती है मंडे के दिन। लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट आपको ऊपर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो गाइस अब हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर मंडे के दिन मार्केट में हमें ट्रेड करने का है, यानी कि बैंक निफ्टी में हम ट्रेड लेने का है, तो किस तरह से हम ले सकते हैं। तो देखिए जब भी मैं ट्रेड की बात करता हूँ तो 2 तरीके से मैं बात करता हूँ।
पहले वो ट्रेडर होते हैं जो मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत मार्केट में ट्रेड लेते हैं, यानी कि 9:15 की। अगर उस ट्रेडर्स की अगर बात करें तो मार्केट हो सकता है मंडे के दिन आपको थोड़ी फ्लैट दिखाई पड़े, इसके बाद एक बार मार्केट ज़रूर नीचे जाएगी। और मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि ये जो यहाँ पर आपको लेवल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से 100 पॉइंट मार्केट नीचे ज़रूर डेफिनेटली जानी चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो लेवल आएगा वो 43,850 का लेवल आएगा। अगर यहाँ तक जैसे ही मार्केट आपको जाती हुई दिखाई पड़े तो वहाँ पर आपको कॉल का प्रीमियम बाय करने का है ऊपर की साइड का। और स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें तो 43,900 की स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी चाहिए। और जो लोग अपनी पोजीशन को एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करना चाहते, वो अगर चाहते हैं तो 44,000 का भी एक कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मंडे के दिन बाय कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उस ट्रेडर की जो कि 10 बजे या 10 बजे के बाद ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर तो 9:45 तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेने का, वहाँ तक मार्केट को वॉच करने का है। अगर मार्केट को वहाँ तक हम वॉच करते हैं तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा मार्केट जितने भी लोस बनाने की है वो बना देगी, जितने की ऊपर हाई बनाने की है वो बना देगी। इसके बाद आपको एक कंफर्म ट्रेंड यहाँ से मिल जाएगा और कौन से डायरेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि मंडे के दिन मार्केट आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ सकती है। तो 9:45 तक आप चाहते हो तो यहाँ पर एक कॉल के प्रीमियम को बाई कर सकते हो। और ये जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा मेरे ख्याल से 44,000 का एक कॉल को यहाँ पर बाई कर सकते हो। तो गाइस ये बैंक निफ्टी में जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट थी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अब 2 ऐसे स्टॉक भी है जो कि अगले आने वाले हफ्ते में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। आप चाहो तो इनमें भी अपनी एक पोजीशन बना सकते हो। तो गाइस जो पहला स्टॉक है इनका नाम है द रामको सीमेंट कंपनी। आप अगर डे कैंडल्स के ऊपर अगर ऑब्जर्व करते हो तो ये स्टॉक देखिए रिसेंटली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की ओर ये शेयर निकल रहा है। और अगर यहाँ से देखोगे तो इनका एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ एक ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें ये ट्रेड कर रहा था। इस बॉक्स को ब्रेक करके रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और ये स्टॉक अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस स्टॉक जो है इसको हमने 15 दिन पहले ही बाय किया था। जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था यहाँ पर 750 के आसपास, तब हमने इसको बाय किया था। अभी आप देखोगे तो ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 850 के आसपास। तो ये स्टॉक ने हमें 15% के आसपास लगभग रिटर्न दे दिया है। तो अगर चाहो तो अभी भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक महंगा हो गया, आप चाहते हो तो इनको अभी भी बाय कर सकते हो और यहाँ पर भी अपनी एक पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 950 पे जाता हुआ डेफिनेटली दिखाई पड़ेगा। ये लेवल आप नोट कर सकते हो। और जो सेकंड नंबर का स्टॉक है इसका नाम है इन्फोसिस। गाइस इस कंपनी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। आप चाहो तो इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये बात अलग है। गाइस मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि किसी भी कंपनी हो या किसी भी स्टॉक हो, किसी भी बिजनेस हो, इनकी एक साइकिल होती है। जब इनकी ये साइकिल शुरू होती है तभी ये स्टॉक परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज ये आपको फ्लैट ही दिखाई पड़ेंगे। और 90% केसेस में आप देखोगे तो मार्केट या किसी भी स्टॉक आपको फ्लैट दिखाई पड़ेगा, सिर्फ 30% में ही इनका ट्रेंड रहता है। तो बहुत जल्द ये स्टॉक आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा। तो इस स्टॉक पे आप यहाँ पर देखोगे तो एक गैप आपको दिखाई पड़ रहा है। ये गैप आपको बहुत ही जल्द ये स्टॉक फिल करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये जो लेवल मैं आपको बता दूँ 1400 का लेवल है, बहुत जल्द ये स्टॉक आपको 1400 के लेवल पे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो तो इसमें एक पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज इनको वॉच लिस्ट में ऐड करके वॉच भी कर सकते हो। तो गाइस इस स्टॉक में जितनी भी नेगेटिविटी थी ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है और ये स्टॉक अब बहुत ही जल्द आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा।
तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, फैन आउट।